मैं तुझे सच बताता हूं, तूने जो कुछ भी कहा सब सच है। विदित को मैंने ही अपाहिज बनाया। बोल, क्या करेगा तू? करने को तो सैम बहुत कुछ कर सकता हूं। तेरा ये घिनौना चेहरा और तेरे जितने राज है ना, सबके सब मकान मालकिन जी और उनके खानदान के आके खोल के रख दूंगा। तूने कोशिश की थी ना? क्या क्या कह रहा था तू? हाँ, मकान मालकिन जी, ये जो कुछ भी कर रहा है समीर कर रहा है, सब कुछ समीर ही कर रहा है। आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता। किसी ने विश्वास किया? किसी ने विश्वास नहीं किया तेरी बातों पर। और क्यों करेगा यार? हाँ, एक बात याद रखना सैम, सच कड़वा जरूर होता है लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। मैं तेरे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके मकान मालकिन जी को दिखाऊंगा और अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। तू देखता रह जाएगा सैम। देखा मैंने कैसे कुत्ते की तरह घसीट कर तुझे घर से निकाल दिया। कुछ नहीं बोली तेरी मकान मालकिन। और तू ये जो भी करना चाह रहा है ना, उसमें बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। विदित ठीक हो रहा था, इस बात का कोई सबूत नहीं। विदित के केस की सारी हिस्ट्री, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, सब कुछ तो मैंने बर्बाद कर दी। अब तुझे कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। समीर देवान इतना तो स्मार्ट हो ना, तो हॉस्पिटल जाके भी चेक कर सकता है, क्योंकि वहां से भी तुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। डॉक्टर त्रेहान वेरी स्मार्ट मैन। यार वो एक पेशेंट के लिए अपना मेडिकल लाइसेंस कैंसिल क्यों करवाएगा? बता ना। संजय ने तुझे फोन किया? यार उसकी मां सीढ़ियों से गिर गई, इसीलिए अचानक उसे यूएस जाना पड़ा। यार वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि उसकी मां फिर से सीढ़ियों से गिर जाए, इसीलिए दिल्ली तो क्या, संजय तो इंडिया का नक्शा भी भूल गया। और रही बात मेरे साले साहब की, बेचारा जिंदगी भर व्हील चेयर पर बैठा रहेगा, कभी कुछ नहीं बोल पाएगा। और सब तो यही सोचेंगे ना कि रिकी ने विदित की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक तब एक बात मानता है ना कि मेरी शादी नहीं हुई तो मैंने तेरी भी नहीं होने दी। लेकिन किसने कहा है कि अगर तेरी शादी नहीं होगी तो मेरी भी नहीं होगी? मेरी शादी तो इंदिरा से होगी। क्या सोच रहा? यही सोच रहा है ना कि तेरा भाई कितना घटिया, कितना छिछोरा है। कम ऑन है रिकी, देख प्यार तू भी करता है, प्यार मैं भी करता हूं। बस तेरा तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। और प्यार में सही गलत कुछ नहीं होता। प्यार तो प्यार है यार। हाँ ब्रो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सैम, अगर तूने मकान मालकिन जी के बारे में कुछ भी बोला ना, ठीक नहीं। एक मिनट, सिक्योरिटी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कमरे में कचरा अच्छा नहीं लगता? जल्दी से आकर कमरे में से इस कचरे को निकालो। बोल। सैम, तुझे पता है तू अपने छोटे भाई के साथ क्या कर रहा है? एक बात ध्यान रखना, मकान मालकिन जी मेरी है और सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है सैम।
और तेरा तो मैं वो हाल करूंगा जैसे किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गुड नाइट। अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। गुड नाइट। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं आपको ठीक करके ही रहूंगी किसी भी हालत में। इस महीने तो लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। अब बाकी खर्चों के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। विदित भैया का इलाज जो कराना है। क्या कर रहा है ईशान? ये ईंटों के साथ क्या कर रहा है ईशान? कुछ नहीं बुआ, आपकी हाइट पे आया था। वो क्या है ना, मेरा कंधा छोटा है, अब मेरे कंधे पे सर रख के सो सकती हो। आपको आज रात अकेले नहीं रहना डाला, इसलिए मैं आ गया। रो लो बुआ, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब क्या रो ईशान? पहले हंसी नहीं आती थी और अब लगता है कि आंसू भी सूख चुके और जितने थे वो विदित भैया के सामने खत्म हो गए। ये सब क्या हो गया विदित भैया? आप तो ठीक हो रहे थे और हम सब खुश थे, लेकिन अब तो जानते हैं विदित भैया, मेरा मकसद मकान मालकिन जी को दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। बस अब तो आप ही वो शख्स हैं जो सबको यह बता सकता है कि इस राज के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। लेकिन आप तो पूरा बिस्तर गीला पड़ा है, इसीलिए तो मैं आया हूं ताकि आपकी देखभाल कर सकूं। आप कभी अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। और वैसे भी
आप मेरी मकान मालकिन जी के चहीते जो है। जा, जाकर सो जा। कहाँ जाओ बुआ, रूम में तो जमघट लगा हुआ है। सब लोग यही कह रहे हैं वीर चाचू के आने के बाद उनके खर्चों पे पावर लीला लग जाए। जिस किसी पंडित को ना मेरी कुंडली दिखा, मैं बता रहा हूँ मेरे को ना कुछ दिक्कत लग रही। इस लौंडे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस साले मजनू का फुल एंड फाइनल कर दूंगा आज। हमारी मदद तो कर रहा है, आप भी चाहते थे ना मेरी नर्स आ जाए। आ गया, कर रहा है ना काम, करने दो। देख तो लो। हाँ। मुझे पता था विदित भैया, इस पाइप के बिना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसीलिए सुबह होने तक का इंतजार नहीं किया। अब आपको लोगों के सामने शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, अब आप आराम से सो जाइए। भले ही आप मुझसे कितनी भी नाराज क्यों ना हो, पर आपसे एक बार मिलकर सारा सच तो बताना ही है मकान मालकिन जी। यही मौका है। क्या चक्कर है सर? फिर आ गया तू? फोन करवाएगा मेरे हाथ? 302 लगवाएगा क्या? हाँ? काट के फेंक दूंगा। अरे समझ में आई बात? भाग साले! इनका कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट हुआ है, इसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री चाहिए। अगर केस पेपर होगा तो ये बहुत ही जल्दी चाहिए। केस पेपर्स कहाँ से लाऊं मैं? क्या हो भाई साहब? कौन था? वो बूढ़े वाला था, पता नहीं रात को क्या कर रखा, दारू पी रखी होगी शायद। मिस जाके देखना, भाई अकेला अंदर। बुआ, पापा मम्मी को मेरे चाचू के कमरे में क्यों भेज रहे हैं? क्या कर दिया भाभी? मैंने मना किया था ना कि विदित भैया के आसपास भी मत फटकना। समझ में नहीं आता है? ठीक है, मेरे पे गुस्सा करने से पहले ना ये सब देख ले। मैं नहीं होती ना, गीले बिस्तर पे पड़े रहते ये। रात भर छोड़ देती ना तो सवेरे तक इनको बुखार हो जाता, और बदबू अलग से। ये देख, सब कपड़े भी बदले हैं। किसने किया ये सब? मैंने। तेरे को क्या लगता है सिर्फ तेरे को फिक्र है? हमें दिल नहीं है, फीलिंग नहीं है हमें? भाई है मेरा छोटा, कुछ भी करूंगा इसके लिए। तो फिर आप अपने खर्चे कटने की बात क्यों कर रहे थे? ओए टनी, खर्चा कौन सा खर्चा? देख लो ये कैसे बातें कर रहा है। पापा से ऐसे बातें करेगा तू? मेरे को लगता है ना मैंने बेकार इसको पैदा करके अपना फिक्र खराब किया। बुआ के सामने कितनी बदतमीजी से बात करता है। बच्चा हमेशा सच ही बोलता है, और आप लोगों को विदित भैया की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप लोगों को पाला पोसा है ना, ठीक वैसे ही मैं इनका ख्याल भी रख सकती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनको ठीक करके ही रहूंगी,
चाहे मुझे उसके लिए पार्ट टाइम करना पड़े या ओवर टाइम, मैं सब कुछ करूंगी। और हाँ, 30 दिनों के अंदर अंदर मेरे विदित भैया फिर से चलने लगेंगे, फिर से ठीक हो जाएंगे। और आप लोगों से वादा भी करती हूं कि इस एक्स्ट्रा खर्च की वजह से आप लोगों की लाइफस्टाइल और खर्चे में मैं कोई कमी आने नहीं दूंगी। कभी मैं तारीफ नहीं करेगी। लेक्चर झाड़ के चली गई, मसीहा बन गई। इतना गुरूर मत कर इंदिरा, मैं भी करूंगा मदद। इस बार कोई नया पैतरा अपनाऊंगा मैं। पता है हिटलर के यहाँ क्या हुआ? पता है, लोग ना सही कहते हैं, शादी ब्याह सब भाग्य का खेल होता है। ऋषि ने इंदिरा के भाई की क्या हालत कर दी है, बेचारा जिंदगी भर अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कि लड़की कंवारी रह जाए। न जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है। सही कह रहे हो भाई साहब, ये दोनों भाई बहन बड़े ही बदनसीब हैं। रुकिए भाई, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। भाइयों और बहनों, चाचों और चाचियों, पड़ोसियों और पड़ोसियों, मेरी माँ का राज दुलारा, इंदिरा का प्यारा और मेरी आंखों का तारा भाई विदित किस हाल में है आप सब लोग जानते होंगे, सुना होगा ना? सुन। हाँ, जब भाई विदित विदेश जा रहा था तो हम लोगों ने क्या क्या सपने सजोए थे। आप सबने फरमाइशें भी करी थी। क्यों आंटी कह रही थी ना, विदित विदेश से ये ले आइयो, सबने फरमाइश की थी ये ले आइयो वो ले आइयो, पर क्या आया वहां से वापस? एक जिंदा लाश। भाई विदित एक जिंदा लाश बन चुके हैं और उसका इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, पर इलाज तो करवाना ही ना। बताओ भाई, मेरा इलाज कराऊंगा उसका मैं, चाहे कुछ भी करना पड़े मेरे को, चाहे अपने बच्चे का स्कूल छुड़वाना पड़े, चाहे होने वाले बच्चे की डिलीवरी रुकवानी पड़े मेरे को। पर बात तो ऐसी है कि इलाज बहुत महंगा है, हो नहीं पाएगा आप लोगों की मदद के बिना। हैं जी? तो आप सब बताओ, आप हो भाई विदित के साथ में? हैं? तो ये देखो, ये डब्बा पड़ा है विदित रिलीफ फंड, इसमें डालो भाई साहब अपनी। आओ कोई शुरुआत करोगे? ये देख चाचा है ये। ये देखो चाचा, ये क्या 10 रुपए डाल रहा चाचा, बाकी पैसे कब्र में लेके जाएगा क्या? निकालना कुछ। ये देख चाचा ने 100 रुपए दिए। जाओ 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 आगे, बाकी को आन दो। आ जाओ आ जाओ, खुल के डालो सारे, खुल के डालो, खुल के कह रहा हूँ दीदी, खुले पैसे मत डाले से, नोट डालो, खुले पैसे मत डालो। हाँ डालो इसके अंदर सारे। हाँ, आपके घर में किसी की भी टांग टूट जाएगी, गंदी बीमारी हो जाएगी ना, सबसे पहले मैं खड़ा पाऊंगा, आपको बता रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ, 4 बार डालो, भर दो डब्बे को, उठाओ मत उसमें से कोई, सोने का कुछ डाल दो उसके अंदर। भाई विदित अमर रहे। इनका कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट हुआ है इसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री चाहिए। अगर केस पेपर होगा तो ये बहुत ही जल्दी ठीक होगा। केस पेपर्स कहाँ से लाऊं मैं? जिंदगी जंग है, हर खुशी तंग है, आईना है वही, पर क्यों बेरंग है, और कोई नहीं, तू ही तेरे टैक्सी! संग है। आराम से। हाँ पिंकी, पिंकी मैं अभी बात नहीं कर सकती, ठीक है, बाद में बात करती हूँ। रियली अर्जेंट मैडम, मल्होत्रास की फाइल कहाँ है? हाँ वो सेकंड ड्रॉअर में पड़ी होगी। अच्छा सुनो, बॉस को कहना कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ओके? ये कब से इस साल में? 2 सालों से।
एक एक्सीडेंट के बाद इनकी ये हालत हुई है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं। प्लीज आप इन्हें जल्दी ठीक कर दीजिए ना। मुझे इनके केस पेपर चाहिए। केस पेपर्स? जी हाँ, केस पेपर। अभी आपने बताया कि 2 साल से ये इसी हालत में है। इनका कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट हुआ है इसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री चाहिए मुझे। कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई, कितनी बार सर्जरीज हुई और सर्जरीज कितनी सक्सेसफुल रही, ये सब जानना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, ऐसे केसेस में क्या होता है कि 1 आध साल सिर्फ डायग्नोसिस में ही निकल जाते हैं। अगर केस पेपर होगा तो ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे ये आपके भाई है ना? जी। तो आपके पास में तो रिकॉर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, मैं ढूंढकर आपको देती हूँ। ये आपकी फीस। आपके भाई की इस हालत का जिम्मेदार है विकी तिवारी।